हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विभव का एसआई मात्रक है। विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, कूलम और एम्पियर। ऑप्शन गिवन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा ना? ऑप्शन ए होगा, वोल्ट होगा। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओम किसका एसआई मात्रक है, कूलम किसका एसआई मात्रक है और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर वोल्ट होगा। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। और कूलम किसका एसआई मात्रक है ना? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत आवेश जिसे Q से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है ना? एम्पियर यानी A से निरूपित किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी कि I, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। और ओम का जो साइन है, चिन्ह है, वो इस तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, कूलम या एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, ठीक है, वी होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है ना? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। और कूलम किसका एसआई मात्रक होता है ना? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 12V विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए 12V विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है उसका फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है V बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश होता है। किया गया कार्य बटे आवेश होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें किया गया कार्य निकालना है, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? V Q हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो W का मान हमें निकालना है, यानी किया गया कार्य हमें निकालना है। तो देखिए किया गया कार्य बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है? 12 वोल्ट है इंटू, और Q का मान यानी आवेश का मान 4C है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 यानी कि 48 VC यानी कि जूल होगा। इसका राइट आंसर 48 जूल होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और याद रखिएगा कार्य का जो एसआई मात्रक जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा ना? विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है ना? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एमीटर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एमीटर क्या करता है ना? एमीटर यानी कि विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत जो धारा है उसको मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्व क्रम में किसको जोड़ा जाता है ना? पार्श्व क्रम में किसको जोड़ा जाता है? याद रखिएगा पार्श्व क्रम में
विभवांतर को यानी कि वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। यानी कि वोल्ट मीटर क्या करता है ना, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, विभवांतर को मापता है। तो इसका पार्श्व क्रम में किसको जोड़ा जाता है ना, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर जो होता है ये विभवांतर को मापता है, याद रखिएगा, विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम होगा। अगर एमीटर क्वेश्चन पूछे तो श्रेणी क्रम होगा, और अगर वोल्ट मीटर पूछे तो पार्श्व क्रम होगा। ये दोनों को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन गिवन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी कि कोई प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को इस तरह से प्रतिरोध दिया गया है, इसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर लिखा गया है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। ये क्या है, R डैश है, ठीक है। तो R अपन R डैश अनुपात का मान क्या है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये R है, तो इसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक प्रतिरोध है और ये एक मतलब R अपन 5 हो जाएगा एक, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, R अपन 5 होगा। इस तरह से 5 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी कि R/5 होगा और ये भी R/5 होगा। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई R है प्रतिरोध का, कोई तार है, इसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। इस तरह से 5 हिस्सा बनेगा, ठीक है। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा भी R/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध देखिए लिखा गया है कि तुल्य प्रतिरोध R डैश है, यानी कि 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा ना, 1/R/5 हो जाएगा, प्लस 1/R/5 होगा, प्लस 1/R/5 होगा, प्लस 1/R/5 होगा, 1 2 3 4 और 1 होगा, 1/R/5 होगा। इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो 5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R डैश का मान कितना हो जाएगा, R डैश का मान हो जाएगा R/25 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें R/R डैश निकालना है, हमें निकालना है R/R डैश निकालना है। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं यानी कि R/R डैश, और R डैश का मान कितना है, R/25 है R डैश का मान। तो हम 25 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 25 बटेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा। नेक्स्ट गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है, याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और P बराबर क्या होता है, VI होता है, P बराबर VI होता है, याद रखना। और क्या होता है, P बराबर I² इंटू R होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। तो देखिए I की जगह अगर हम V की जगह अगर IR को पुट कर देंगे तो P बराबर I² R हो जाएगा। और क्या होता है, P बराबर देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा। तो देखिए इसमें इस I की जगह V/R को पुट कर दीजिएगा, तो क्या होगा ना, P बराबर हो जाएगा V²/R हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में नहीं है, देखिए P बराबर क्या होता है, I² R होता है, ये सही है। और P बराबर VI होता है, ये भी सही है, और क्या होता है, P बराबर V²R होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन जो B है ये सही नहीं है, ऑप्शन B जो है ये सही नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन B होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन गिवन है चांदी, पारा, सोडियम और सोना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, याद रखिएगा सोडियम
और एक पोटेशियम होता है, ये दोनों को कहाँ ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सोडियम और पोटेशियम दोनों होगा। लेकिन ऑप्शन में तो एक ही है, सोडियम है, यानी कि ऑप्शन सी होगा, Na होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो सोना होता है ये क्या होता है, सोना और प्लेटिनम क्या होता है ना, बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है, जिसके कारण प्रकृति में क्या होता है ना, स्वतंत्रता रूप में पाया जाता है। सोना क्या होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और आसानी से संक्षारित नहीं होती। और याद रखना, सोना जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सोना है ये आसानी से संक्षारित नहीं होती। और याद रखना, जो पारा होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और याद रखना, ये धातु है, ठीक है, कौन सी धातु क्वेश्चन में पूछा रहेगा। तो पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक धातु है। और चांदी क्या होता है, चांदी जो होता है ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। चांदी जो होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन, पारा, लोहा या तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा पारा हो जाएगा। पारा जो होता है ये धातु है, तो पारा जो होता है ये धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पारा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे के यानी कि आयरन के जो फ्राइंग पैन होता है, फ्राइंग पैन को बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर यानी कि ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जिंक की परत चढ़ाकर जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है इसको सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं ना, एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। इसे इन दोनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को क्या है ना, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। जो सोडियम है अभिक्रियाशील धातु है और इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग को पकड़ लेता है। क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये खुले में अगर इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीजन के साथ, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग को पकड़ लेगा, जिसके कारण इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पारा क्या है, एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा एमसीक्यू को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा एमसीक्यू है कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल, लेमार्क, डार्विन या फिर चरक। तो राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। मेंडल ने किस पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था ना, मटर के पौधे को क्या किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था ना, मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। जीन की रासायनिक संरचना क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा, डीएनए। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी एक पॉइंट को याद रखना, जो जीन होता है ये लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री में कौन से लिंक गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंक गुणसूत्र मिलते हैं? XX, XY, XX या फिर XXY। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्त्री में, देखिए फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, याद रखना। तो फीमेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XX एक ही तरह का, और मेल में XY। देखिए लड़का कब बनता है ना, फीमेल से X तो मिलता ही है, लेकिन पुरुषों से अगर Y मिलता है तो हमें लड़के प्राप्त होता है, यानी कि XY। ठीक है, ये मेल के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए होगा, XX स्त्री में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने चुना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडल साहब ने क्या किया था ना, मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। और मेंडल ने क्या किया था ना, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। याद रखना 22 जो होता है ये क्या होता है, ऑटोजोम होता है, ऑटोसोम होता है, यानी कि काय सूत्र होता है 22 और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम जो कि मेल में और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में पाया जाता है XY और फीमेल में XX पाया जाता है। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और 22 होता है ऑटोजोम, यानी कि काय सूत्र। ठीक है, और एक जोड़ी क्या ना, लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर 23 जोड़ा होगा। और अगर पूछ दे कि जोड़े ना पूछ कर टोटल पूछे तो टोटल कितना होता है ना, 46, यानी कि 46 पाया जाता है टोटल मनुष्य में गुणसूत्र, याद रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।